हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। चैप्टर 46, प्रैक्टिस का मैदान, दुश्मनों का अखाड़ा, हाई स्टेक मैगजीन, शूटिंग पीरियड 7 दिन, थीम ग्लोबल आइकॉन, बियॉन्ड द हेडलाइंस। कियारा ने अपने मेंशन के लिविंग एरिया में व्हीलचेयर पर बैठे बैठे हाथ में पकड़ी फाइल को बंद कर दिया। उसकी नजर सीधे शिवानी पर पड़ी। शिवानी सोफे पर बैठी थी, गाल पर हाथ रखे, आंखों में एक गहरी परेशान करने वाली सोच। वो इतनी गुम थी कि कियारा के मौजूदगी से भी बेखबर थी। कियारा ने अपनी व्हीलचेयर को धकेला। पहियों की हल्की आवाज शांति को चीरती हुई शिवानी की ओर बढ़ी। वो उसके बगल में जा रुकी और धीरे से शिवानी के हाथों को अपने हाथों में ले लिया। शिवानी, क्या हुआ? क्या सोच रही हो? कियारा की आवाज में चिंता थी, एक नरम पुकार जो शिवानी को वापस हकीकत में खींच लाई। शिवानी जैसे होश में आई, उसकी आंखें कियारा पर टिकी। मैं बस यही सोच रही थी कि आखिर ब्राजील में आयना और अक्षय ने क्या जाल बिछाया होगा। उसकी आवाज में एक करवाहट थी, एक अनकहा डर। कियारा ने उसकी आंखों में देखा। एक पल के लिए चुप्पी छा गई, फिर उसने कहा, तुम इस बारे में चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा। कियारा का आश्वासन एक चट्टान की तरह शिवानी को सहारा दे रहा था। शिवानी ने गहरी सांस ली। कियारा की बात सुनकर उसे कुछ राहत मिली। उसने अपना सिर कियारा के कंधे पर टिका दिया, थकान भरी आवाज में बोली, फाइल में क्या क्या लिखा है? कियारा ने शिवानी के हाथों को सहलाते हुए, जो उसके शर्ट के कॉलर को कस कर पकड़े हुए था, बोलना शुरू किया। जिस मैगजीन के शूट के लिए तुम्हें हायर किया गया है, उसका नाम है हाई स्टेक मैगजीन। ये एक ब्राजीलाई कंपनी है, लेकिन पिछले कई सालों से इसकी मार्केट वैल्यू गिरती आ रही है। लगता है इस बार इन्होंने इंडियन चेहरों पर दाव लगाने का सोचा है। शायद एशियन मार्केट में घुसना चाहते हैं। कियारा ने एक पल को विराम लिया, शिवानी की प्रतिक्रिया भापने के लिए। शूटिंग ब्राजील की राजधानी में होने वाली है और ये 7 दिन का शूट है और थीम है ग्लोबल आइकॉन, बियॉन्ड द हेडलाइंस। कियारा चुप हो गई, लेकिन उसकी उंगलियां शिवानी के कंधों पर धीरे धीरे चल रही थी। और स्क्रिप्ट वो कैसी है? शिवानी ने पूछा। उसकी आवाज में हल्की सी उत्सुकता थी। कियारा ने जवाब दिया, स्क्रिप्ट के हिसाब से आईना मेन फेस होने वाली है और तुम दोनों, मेरा मतलब है अक्षय और तुम, साइड फेस। शिवानी ने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से हामी भर दी। कियारा ने अपनी नाक शिवानी की गर्दन के पास ले जाकर उसकी जानी पहचानी खुशबू सूंघी। उस खुशबू में जैसे कोई पुरानी सुकून देने वाली कहानी छिपी थी। तुम्हें यूं छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, शिवानी ने धीरे से कहा। कियारा ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो ले चलो मुझे। ले जाती अगर तुम ठीक होती, शिवानी बोली। उसकी चिंता साफ झलक रही थी। लेकिन इस हालत में मुझे डर लगता है, कहीं तुम्हें कुछ हो गया तो। मैं तुम्हें इस हालत में भीड़ में नहीं ले जा सकती। शिवानी की आंखें कियारा की आंखों में गहराई से गरी थी। कियारा ने शिवानी के गाल को सहलाया और थोड़ी गहरी धीमी आवाज में कहा, तुम्हें पता है वाइफी, कियारा उदय राठौर को अगर कहीं जाना होता है ना, वो जगह खुद चलकर आ जाता है मेरे पास। उसकी आंखों में एक शरारती चमक थी। शिवानी मुस्कुराई और बोली, अच्छा तुम्हें देखने के लिए उत्सुक हूँ। आखिर ऐसी कौन सी जगह चलकर आती है तुम्हारे पास? और दोनों मुस्कुरा दिए। उनकी हंसी कमरे में गूंज उठी। खैर तुम यही आराम करो, मैं तैयार होकर आती हूँ। शिवानी ने प्यार से कियारा के माथों को चूमा। कियारा ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, कहाँ के लिए? शिवानी ने कहा, मुझे मैगजीन के प्री शूटिंग प्रैक्टिस के लिए कंपनी में बुलाया गया है। कियारा ने मुंह बनाते हुए कहा, मैगजीन के शूट के लिए भी प्रैक्टिस करते हैं क्या? शिवानी ने मजाकिया अंदाज में कहा, हाँ करती है, हितेश की बेटी आईना। और हंसते हुए सीढ़ियों की ओर तेजी से बढ़ गई, कियारा को नीचे मुस्कुराता हुआ छोड़ते हुए। लगभग 1 घंटे बाद शिवानी अपनी गाड़ी लेकर आरजे एंटरटेनमेंट के ऑफिस पहुंची। पार्किंग में उसका मैनेजर विद्युत पहले से ही इंतजार कर रहा था। शिवानी की पिछली चेतावनी का असर दिख रहा था। विद्युत अब पूरी तरह प्रोफेशनल लग रहा था, कोई फालतू हरकत नहीं। शिवानी को गाड़ी से बाहर आते देख विद्युत ने तुरंत कहा, शिवानी प्रैक्टिस 5th फ्लोर पर होने वाली है। इतना कहकर वो शिवानी के साथ लिफ्ट की ओर चल पड़ा। लिफ्ट में ऊपर जाते हुए विद्युत ने शिवानी को उसके पूरे दिन के शेड्यूल के बारे में ब्रीफ किया। उसकी बातें सुन शिवानी बस सिर हिला रही थी। जैसे ही लिफ्ट 5th फ्लोर पर रुकी और दरवाजे खुले, सामने दो जानी पहचानी शक्लें देख शिवानी का चेहरा तुरंत उतर गया। उसकी आंखों में एक पल के लिए चीर साफ दिखी।
उसके सामने अक्षय बैठा था, जो उसे देखते ही एक मीठी लेकिन शिवानी को नकली लगने वाली मुस्कान लिए अपनी जगह से उठा और उसकी ओर बढ़ने लगा। ठीक बगल में बैठी आयना ने शिवानी को देखते ही जानबूझकर अपनी आंखें घुमाई और एक जहर उगलती हुई मुस्कान के साथ अपने नाखून देखने लगी। अक्षय पास आते ही अपनी नकली मीठी आवाज में बोला, शिवानी तुम आ गई, तुम्हारा सफर कैसा रहा? उसकी आवाज में एक बनावटी मिठास थी जो शिवानी को और ज्यादा गुस्सा दिला रही थी। शिवानी ने उसकी आंखों में घूरते हुए बिना आवाज ऊंचे किए ठंडी आवाज में कहा, दूर हट जाओ यहाँ से, अच्छा होने का नाटक करने की जरूरत नहीं। उसने अक्षय को लगभग धक्का देते हुए पास किया, मानो वो कोई गंदा कचरा हो, और सीधे आगे बढ़ गई। उसके पीछे खड़ा विद्युत अक्षय की ओर देखकर हल्के से कंधे उसकाए, मानो कह रहा हो मैंने तो कहा था, देख लो अब, और चुपचाप वहां से निकल गया। उसने इस ड्रामे में पढ़ना जरूरी नहीं समझा। दूर से ये सब देख रही आयना ने अक्षय की ओर एक धीमी विजयी मुस्कान दी। उसके होठों पर एक ऐसी चमक थी जो साफ बता रही थी कि शिवानी का रिएक्शन वही था जो उसने सोचा था। फिर उसने लापरवाही से अपनी आंखें फेर ली, मानो ये सब उसके लिए एक मामूली खेल हो। अक्षय ने वही खड़े खड़े शिवानी को जाते हुए देखा और गुस्से में अपने हाथ की मुट्ठी कस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी हार और अपमान का मिश्रण था जिसे वो जल्दी भुलाना नहीं चाहता था। जैसे ही शिवानी सेट पर पहुंची, एक अधेड़ उम्र के आदमी की मोटी और रौबदार आवाज गूंज उठी, जिसने माहौल को तुरंत गंभीर बना दिया। वो आदमी देखने में भारी भरकम था और लगातार पान चबाने के कारण उसके मुंह के कोने पर लाल निशान दिख रहे थे, जो उसके बेपरवाह अंदाज को बढ़ा रहे थे। ओके गाइस, अब जब हर कोई यहाँ मौजूद है तो शूटिंग की प्रैक्टिस की जाए, उसने घोषणा की। उसके आवाज में एक स्पष्ट आदेश था। उसकी बात सुनते ही तीनों शिवानी, अक्षय और आयना एक साथ सीधे खड़े हो गए। मेरा नाम रंजय माथुर है और मैं एक फिल्म डायरेक्टर हूँ। तुम्हारे बॉस ने तुम्हें तमीज और शूट सिखाने के लिए मुझे अपॉइंट किया है। उसने तीनों की ओर घूरते हुए कहा। उसकी नजरें एक एक को तौल रही थी। फिर अपने मुंह से पान की पिक पोंछते हुए वो फिर बोला, ढंग से प्रैक्टिस करना, ये तुम तीनों के लिए गोल्डन चांस है इंटरनेशनल लेवल पर अपना छाप छोड़ने का। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता और खुरदुरापन था जो साफ बता रहा था कि वो कोई मजाक नहीं कर रहा। शिवानी ने एक पल के लिए उसे घूर कर देखा, जबकि अक्षय और आयना ने तुरंत सिर हिलाकर अपनी सहमति दी। इतना कहकर उसने अपने डेस्क से 3 मोटी स्क्रिप्ट उठाई और लगभग उनके सामने उछालते हुए बोला, इसे पढ़ लो और आधे घंटे बाद यहाँ वापस आना। ये कहकर वह मोटा आदमी अपनी कुर्सी पर जा बैठा और अपने फोन में व्यस्त हो गया। शिवानी ने अक्षय और आयना से दूरी बनाई। उसने उनकी ओर एक बार भी नहीं देखा और चुपचाप एक खाली कोने में जाकर बैठ गई, जहां से वो उन्हें पूरी तरह नजरअंदाज कर सके और अपनी स्क्रिप्ट पर ध्यान दे सके। आधे घंटे बाद तीनों वापस उसी जगह इकट्ठा हुए। रंजन ने उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी उत्तेजना थी। ओके, लाइट्स कैमरा एक्शन, उसने चिल्लाकर आदेश दिया। मोटे रंजन के कहते ही तीनों ने स्क्रिप्ट के हिसाब से अपनी अपनी पोजीशंस ली। अक्षय और आयना कुछ ज्यादा ही उत्साहित दिख रहे थे। उनके चेहरे पर एक बनावटी गंभीरता थी जो साफ झलक रही थी। उनकी हरकतें थोड़ी बेजान और ओवर द टॉप लग रही थी। वही शिवानी ने एक स्वाभाविक शांत पोज लिया, जैसे ये सब उसके लिए कोई नई बात ना हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। लेकिन 5 मिनट के अंदर ही रंजन की मोटी खुरदुरी आवाज गूंज उठी। वो गुस्से में लाल पसीने से तरबतर तेजी से स्टेज पर कूद पड़ा। अरे अरे, ये क्या बकवास है? ये एक्टिंग है या कोई स्कूल प्ले? वो आयना और अक्षय पर सीधे चिल्लाने लगा। उसकी आवाज पूरे सेट पर बिजली की तरह कौंध रही थी। तुम दोनों कौन से नाले के कीड़े हो? तुम्हें एक्टिंग के नाम पर कुछ आता भी है? यह सिर्फ सोशल मीडिया पर रील्स बनाने आते हैं। रंजन का चेहरा गुस्से से फट पड़ा था। उसकी आंखें उबलती हुई लावा जैसी लग रही थी। आयना का चेहरा अपमान से एकदम सफेद पड़ गया और अक्षय ने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची कि उसकी नसें तन गई। लेकिन रंजन के सामने वे एक शब्द भी नहीं बोल पाए, बस से झुकाकर खड़े रहे। काफी देर तक उन पर गरजने के बाद उसकी नजर शिवानी पर पड़ी। एक पल के लिए उसके चेहरे पर गुस्सा गायब हो गया। उसकी जगह एक अजीब सी चमक आ गई, जैसे उसे अपना कोई खोया हुआ खजाना मिल गया हो।
तुम मूवी स्टार शिवानी हो ना? उसने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। उसके आवाज में श्रद्धा और आश्चर्य का मिश्रण था। शिवानी ने उसे एक खाली बेपरवाह नजर से देखा, कोई जवाब नहीं दिया। मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ, रंजन ने अब अक्षय और आयना को नजरअंदाज करते हुए सीधे शिवानी से कहा। तुम्हारी स्क्रीन प्रेजेंस, तुम्हारी आंखें कमाल, लेकिन पता नहीं कौन से काले सांप का साया तुम पर पड़ गया है, जो तुम्हें इन जैसे इन जैसे लोगों के साथ काम करना पड़ रहा है और तुम्हें इतना क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। उसकी बात ने शिवानी के लिए स्पष्ट सहानुभूति और बाकी दोनों के लिए खुली अवहेलना थी। उसने सीधे अक्षय और आयना की ओर देखा, जिनकी आंखों में अब शिवानी के लिए और ज्यादा नफरत भर चुकी थी। मुझे लगता है मेन फेस तुम्हें होना चाहिए, बाकियों को तो अभी स्कूल जाना चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा, पीछे से इस बार आयना के असिस्टेंट की पतली लेकिन बेहद दृढ़ आवाज सुनाई दी। मुझे लगता है इस बारे में सीईओ सर से बात करनी पड़ेगी। डायरेक्टर रंजन का मुंह एक पल के लिए उतर गया। वो पूरी तरह झेप गया, जैसे किसी ने उसे बीच बात में ही जोर का थप्पड़ मार दिया हो। उसकी आंखें फैल गई और उसने एक गहरी सांस ली, अपनी आवाज को सामान्य करने की कोशिश की। ओके गाइस, थोड़ा ब्रेक ले लो, रंजन ने लगभग घबरा कर कहा। हम थोड़ी देर बाद वापस से प्रैक्टिस करेंगे, और हाँ, तुम दोनों, उसने अक्षय और आयना पर आखिरी बार तरेरी, अपने एक्सप्रेशंस ठीक कर लो, वरना मैं वह अधूरा वाक्य छोड़ अपने भारी कदमों से गुस्से में बुदबुदाते हुए वहां से चला गया, मानो अपनी भड़ास निकालने की कोई और जगह ढूंढ रहा हो। तो दोस्तों, ये थी आज की एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा। कैसी लगी आपको ये एपिसोड, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और हाँ, जो भी नए लिसनर्स है, प्लीज यार आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसे एक मजेदार कहानी आगे फ्यूचर में मिलते रहे। और हाँ दोस्तों, एक बात है कि मैं सोच रहा हूँ कि एक फैन फिक्शन कहानी लिखा जाए, लेकिन इसमें आपकी राय बहुत जरूरी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको फैन फिक्शन कहानी चाहिए, तो आप कमेंट्स में फैन फिक्शन लिख सकते हैं। मतलब कि आप कमेंट्स में फैन फिक्शन लिखिए। अगर अगर कमेंट्स में आने वाले 3 दिन के अंदर, यानी कि आप आज 9 तारीख है, यानी कि 12 तारीख के अंदर अंदर अगर 50 फैन फिक्शंस कमेंट्स आ जाते हैं, तो आपके लिए मैं नए फैन फिक्शन वाली कहानी ज़रूर लाऊंगी। ये थी आज की अनाउंसमेंट, और मिलते हैं कल वाले वीडियो में। एंड या जो भी यार लोग कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस वेट कर रहे थे, उनके लिए एक खुशखबरी है कि कल आपको कॉम्प्लिकेटेड रिलेशंस की चैप्टर 3 मिलने वाले हैं। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।